हालो लिebe Freunde, guten Abend, wie geht's? आज के लेसन में हम करने वाले हैं पैसिव इन प्रेटेरिटुम यानी पैसिव इन पास्ट टेंस। ठीक है। पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है पैसिव के पहले लेक्चर में किया हुआ है, जो हमने 2-3 दिन पहले डाला था। उसको जाके एक बार डिटेल से जरूर देखें। ठीक है। फाइन। तो शुरू करते हैं। अभी जैसे हम प्रेजेंट में जो पैसिव बनाते हैं, जैसे मैं खाना पकाता हूँ, तो उसका पैसिव कैसे बनेगा? खाना मेरे द्वारा पकाया जाता है। उसी को पास्ट में खींच के लेके आते हैं। ठीक है। आज खाना मैंने पकाया या कल खाना मैंने पकाया, तो उसका पैसिव कैसे बनेगा? पैसिव का जो बेसिकली जिस्ट होता है वो ये है कि उसमें ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, जो काम हो रहा है वो जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ना कि करने वाला। ठीक है। फाइन। सो आज खाना मेरे द्वारा पकाया गया, कल खाना मेरे द्वारा पकाया गया। ठीक है। अभी इसी का एक इंग्लिश एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही राइट्स अ लेटर, ये हो गया प्रेजेंट में। ही राइट्स अ लेटर, सो अ लेटर इज रिटन बाय हिम। सो पास्ट में कैसे होगा? ही रोट अ लेटर, दैट मीन्स अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? वॉज आ रहा है, मतलब जो टू बी का कंजुगेशन है वो आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और थर्ड फॉर्म लगा है। सेम अप्लाइज इवन इन जर्मन लैंग्वेज। फाइन। सो जर्मन एग्जाम्पल लेते हैं। Er schrieb einen Brief. Schrieb क्या है? Schreiben का past tense. So er schrieb einen Brief. Now, einen Brief क्या बनेगा? सब्जेक्ट हमारा पैसिव के लिए। सो ये नॉमिनेटिव में आ जाएगा, ein Brief होगा ना कि ein Brief. Fine. Ein Brief, और हम वेर्डन यूज करते हैं पैसिव वॉइस के लिए। फाइन। सो प्रेजेंट में हम क्या वेर्डन को कंजुगेट करते हैं, तो वर्ड बनता है। पास्ट में वुल्डा हो जाएगा। सो ein Brief wurde von ihm geschrieben. Rest everything remains the same. बाकी सारी चीजें जस की तस रहती। Ein Brief wird von ihm geschrieben, ein Brief wurde von ihm geschrieben। बस इतना ही है। फाइन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। Der Mechaniker reparierte das Auto। फाइन। सो der Mechaniker reparierte das Auto, इसका कैसे बनेगा? Das Auto wurde von dem Mechaniker repariert। या अगर स्किप करना चाहते हैं सब्जेक्ट को, जो डूअर है उसको, तो उसको उड़ा भी सकते हैं। Das Auto wurde repariert, even that is fine। फाइन। बिकॉज काम जरूरी है, न कि करने वाला। नाउ, अभी जैसे पैसिव की हम बात कर रहे हैं, तो पैसिव बेसिकली जर्मन में दो तरीके के, फोरगांग्स पैसिव, सोस्टांस पैसिव। ये पहले लेक्चर में हमने किया हुआ, दूसरे वाले में नहीं किया क्योंकि होता ही नहीं। सोस्टांस पैसिव होता है प्रेजेंट में, पास्ट में, और फोटो एंड्स में। अभी हम पास कर रहे थे, तो इसको दो स्टेप में करेंगे, फोरगांग्स पैसिव एंड सोस्टांस पैसिव। फाइन। सो फोरगांग्स पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। व्हेन आई से ऑब्जेक्ट, दैट मींस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, वही सब्जेक्ट बनता है पैसिव सेंटेंस में। राइट। फाइन। उसके बाद से प्रेटेरिटुम फॉर्म वेर्डन, यानी वेर्डन का पास्ट टेंस में जो कंजुगेशन होगा सब्जेक्ट के हिसाब से वो लगाएंगे। देन अगर चाहिए तो फॉर्म अगेंस्ट, यानी जो डूअर है, जो एजेंट है, उसको लगाएंगे। उसके बाद पार्टिसिप स्वाइप, यानी थर्ड फॉर्म। सिंपल। फाइन। सो ich kochte राइस, इसका कैसे बनेगा? राइस वुड फॉन मिया gekocht, और इसका ध्यान हमेशा रखना है, फॉन है तो फॉन इज अ डाटिव प्रीपोजिशन, सो ich becomes, इसका ध्यान रहे। फाइन। और थर्ड फॉर्म gekocht। Der Lehrer öffnete das Fenster, ठीक है, पास्ट टेंस। Der Lehrer öffnete das Fenster, so das Fenster wurde von dem vom Lehrer geöffnet। सो यहाँ पे अगर प्रेजेंट होता तो विड होता, पास्ट है तो वुड होगा, बस इतना ही अंतर, और कुछ नहीं। एंड नाउ दैट वी आर डूइंग पास्ट टेंस ऑफ वेर्डन, सो उसका कंजुगेशन भी हम देख लेते हैं। फाइन। राइट। सो वेर्डन का पास्ट में कंजुगेशन कैसे होता है? इफ का वुड, टू का वुडेस्ट, और जब भी हम किसी भी वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब हो या कोई मेन वर्ब हो, पास्ट में कंजुगेट करते हैं, तो उसका जो इश वाला फॉर्म होता है, एस का फॉर्म भी सेम होता है। या मोडल वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, कोई सा भी। ठीक है, इसका ध्यान रखें। सो इफ वुड, डू वुडेस्ट, एस अगेन वुड, एंड देन या वुडेट, वी वुडन, जी वुडन, जी वुडन। इसमें ध्यान रहे, यू जो है वो ब्लाउज नहीं है। फाइन। आगे बढ़ते हैं। Der Student machte die Hausaufgaben। Der Student machte die Hausaufgaben। So, machen का machte हो गया past। Die Hausaufgaben wurden vom Student gemacht। Sorry। So, ये wurden क्यों हो गया? Because die Hausaufgaben plural है, तो उसके हिसाब से कंजुगेशन करेंगे हम werden का। Vom Student gemacht। Er schrieb einen Brief। Ein Brief wurde von ihm
geschrieben, simple. Der Mann öffnete den Schrank, fine. So den Schrank यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, der Schrank हो जाएगा नॉमिनेटिव because it's being used as subject. So der Schrank wurde von dem Mann geöffnet. Third form last में लगते हैं. Der Arzt untersuchte den Patienten, fine. So Arzt is doctor, untersuchen is like investigate. जब डॉक्टर किसी पेशेंट को चेक करता है तो उसके लिए untersuchen लगाते हैं. So der Patient wurde vom Arzt untersucht. तो ये फॉर्म क्या है? von dem Arzt. So von plus dem एक साथ मिलकर फॉर्म आता है. Der Arzt operierte den Mann. So operieren is to operate upon, surgery करना, ठीक है. So der Arzt operierte den Mann. So den Mann ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे der Mann बनेगा सब्जेक्ट. So der Mann wurde von dem Arzt operiert means the man was operated upon by the doctor. Der Mann wurde operiert. अभी सर्जरी तो हमेशा डॉक्टर ही करेगा, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं. Der Mann wurde operiert. The man was operated. Now, Zustands passive. अभी जैसे अगर प्रेजेंट में होता हमारा सुशांत पश्चिम, ये सेंटेंस होता डी ट्यूअर वार गे. सुशांत पश्चिम का मतलब क्या होता है? इट जस्ट इंडिकेट्स अ स्टेज, एक दशा, किसी एक्शन की दशा. उसके बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस नहीं चल रहा होता. फोरग्राउंड पश्चिम में क्या होता है? उसके बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है, जैसे दरवाजा खोला जा रहा है, ठीक है, उसमें प्रोसेस चल रहा है. इसमें एक स्टेट, दरवाजा खुला हुआ है. सो डी ट्यूअर ईस्ट गे ऑफनेट, ये क्या हो जाएगा हमारा? सुशांत पश्चिम इन प्रेजेंस. उसी को हम जो जाइन का कंजुगेशन है पास्ट टेंस में लगा देंगे. सो दैट बिकम सुशांत पश्चिम इन प्रेटेरिट, सिंपल. सो डिड यू वार गे ऑफनेट, ईस्ट गे ऑफनेट, वार गे ऑफनेट, मतलब दरवाजा खुला हुआ था. इट जस्ट इंडिकेट्स अ स्टेट. देयर मन वार verletzt, the man was injured. Das Auto war repariert. Der Patient war operiert. But the moment we say der Patient wurde operiert, that means background में एक प्रोसेस चल रहा है, हमको फील आ रहा है कि वहां पे कुछ काम हो रहा था, मगर यहाँ पे काम हो चुका था. Der Patient war operiert. Fine. So that's the reason we call it Zustands passive. Fine. So this was passivum preteritum. मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, जिसमें हम पैसिव का कुछ और लेसन करेंगे. एंड विल आल्सो डू अ वेरी कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है टॉपिक, जैसे ईस्ट वार्डन एंड ईस्ट गेबोर्डन, ठीक है. सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. Auf Wiedersehen.